नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। कोरोना जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया अभी अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है तो वो है कोरोना की वैक्सीन, जिसको लेके अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के क्लेम आ रहे हैं। लेटेस्ट में सबसे बड़ा क्लेम जो किया है वो रशिया ने किया है कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना को ख़त्म कर सकती है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पतंजलि के उस कोरोनिल किट की, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से अभी बेचा जा रहा है। पहले इसको रिलीज़ किया गया था एक बहुत बड़े मीडिया इवेंट में कोरोना की दवाई के रूप में, लेकिन आयुष मंत्रालय के दखल के बाद में इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से बेचा जा रहा है। उस पर सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि मद्रास हाईकोर्ट ने अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम की कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोनिल किट के बेचने पर, कोरोनिल नाम से बेचने पर रोक लगा दी है, क्योंकि कोरोनिल नाम का पहले से ही अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 1993 में ही पेटेंट करवा रखा है। इसलिए कोरोनिल किट को अब कोरोनिल के नाम से नहीं बेचा जा सकेगा। इस पर जब तक इसका नाम नहीं बदला जा सकता तब तक के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन का बेसिकली जब भी कोई बीमारी आती है तो उसकी वैक्सीन बनाने के लिए उसी टाइम साइंटिस्ट जुट जाते हैं, और नॉर्मली किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए 10 से 15 साल लग जाते हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने का एक प्रोसीजर होता है जिसमें 4 स्टेप होते हैं। पहले होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, उसके बाद होता है फेज़ 1, उसके बाद होता है फेज़ 2, फेज़ 3। ये जो फेज़ 1, 2, 3 होते हैं, इनमें ह्यूमन ट्रायल होता है, मतलब इंसानों पे उस दवाई का प्रयोग किया जाता है। उसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, जब कोई वैक्सीन बन जाती है, साइंटिस्ट लोगों को ये लगता है कि हाँ ये वैक्सीन, ये जो हमने बनाया है प्रोडक्ट, ये शायद उसको ख़त्म कर सकता है, तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में वो जाता है, जिसके अंदर जानवरों पे उस दवाई का, उस वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उनकी बॉडी पे उनका असर देखा जाता है, साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, और देखा जाता है कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अगर उन पे उनके नतीजे अच्छे आते हैं तो उसके बाद वो आती है फेज़ 1 में, जहाँ ह्यूमन ट्रायल शुरू होते हैं। ह्यूमन ट्रायल के पहले फेज़ में क्या होता है, 1 से लेके 100 लोगों पे उस दवाई का डोज दिया जाता है, इंजेक्ट करके या ओरली। उसके बाद उनकी बॉडी को उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उनकी पूरी निगरानी रखी जाती है। उनका एक रूटीन हर 5 दिन 7 दिन बाद में एक बॉडी का चेकअप होता है। उनकी बॉडी पे पूरा ध्यान दिया जाता है कि उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं, कहीं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, कहीं उनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो रहा, ये सब किया जाता है। जब पहला फेज़ क्लियर कर लेती हैं वो वैक्सीन, तो उसके बाद आता है फेज़ 2, जिसमें वो जो लोगों की संख्या होती है उसको बढ़ा दिया जाता है और 10,000 तक ले जाया जाता है। 1000 भी ले जाए, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। 10,000 तक की संख्या होती है, वो फेज़ 2 होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फेज़ 1 में जो लोग लिए जाते हैं वो नॉर्मली सारे के सारे स्वस्थ और युवा लोग ही होते हैं, लेकिन फेज़ 2 में हर तरह की उम्र के लोग लिए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या होती है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी वैक्सीन अगर फेज़ 2 क्लियर कर लेती है तो ये समझा जाता है कि वो वैक्सीन लगभग कारगर है। और इसके बाद आता है फेज़ 3, जिसमें लोगों की संख्या को 30 से 40 हज़ार तक ले जाया जाता है। 30 से 40 हज़ार लोगों पे उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसमें हर एज ग्रुप के साथ अन्य बीमारियों वाले पेशेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। उन लोगों को भी देखा जाता है जिनको पहले से किसी और तरह की बीमारी चल रही हो या उनका ट्रीटमेंट चल रहा हो। और अगर जब फेज़ 3 जब कोई वैक्सीन कंप्लीट कर लेती है, उसके भी रिजल्ट सकारात्मक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उसके बाद उसको WHO को पूरा जो उसका रिसर्च होता है, जो उसके फेज़ 1, 2, 3 और प्री क्लिनिकल ट्रायल हैं, उनके रिजल्ट हैं, उन सब को WHO को दिया जाता है। WHO उसको सर्टिफाई करता है और उसके बाद उसको पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कोई भी वैक्सीन का, यही कोरोना में है। लेकिन कोरोना में फ़िलहाल WHO का ये कहना है कि अभी भी कोरोना की वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है। WHO ने ऐसी 20 कंपनीज़ के नाम बताए हैं जो कि कोरोना की वैक्सीन के नज़दीक तो हैं, लेकिन उनको भी WHO यही कह रहा है कि 1 साल से 1.5 साल का समय लग जाएगा। अब अगर बात करें टोटल कैंडिडेट्स की जो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए लगे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स लगे हुए हैं, वो हैं 160, जिनमें से अभी सिर्फ 15 ऐसे हैं जो फेज़ 1 में काम कर रहे हैं, 10 ऐसे हैं जो फेज़ 2 में पहुंच चुके हैं, और सिर्फ 3 ही ऐसे हैं जो फेज़ 3 में ट्रायल चालू कर चुके हैं या करने वाले हैं। बचे हुए जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे के सारे अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल के दौर में ही हैं।
तो हमें जो उम्मीद हो सकती है सबसे ज़्यादा वो हो सकती है उन 3 कंपनीज से, 3 इंस्टीट्यूट से जो कि 3rd फेज़ में पहुंच चुके हैं। उनमें सबसे पहले जो आता है वो है चाइना का, उसके बाद नंबर 2 पे जो आती है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की, और नंबर 3 पे जो आती है वो आती है मॉडर्ना कंपनी अमेरिका की, जिसने 3rd फेज़ का ट्रायल अभी 27 जुलाई को शुरू करना है। सबसे अगर असरदार की बात की जाए तो अब तक के जो नतीजे आए हैं इन तीनों कंपनीज में, वो मॉडर्ना के सबसे बेहतर नतीजे हैं। वो जो उनको दिया गया एंटीजन, उन लोगों की इम्यूनिटी कोविड से रिकवर हुए लोगों से भी बेहतर निकली है। इसलिए ये दवाई सबसे अब तक असरदार दिख रही है और लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बाज़ार में आ जाएगी। मॉडर्ना कंपनी की माने तो 1 जनवरी 2021 को वो 1 बिलियन डोज मार्केट में उतार देगा। तो ये है कोरोना की वैक्सीन की प्रेजेंट स्थिति। अगर और कोई अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।